हेलो दोस्तों, मेरा आज मैथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग धातु अधातु से प्रश्न हल करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन 20 प्रश्न यदि आप बढ़िया से समझ के उत्तर दे दिए तो आपका 100% 7 या 8 नंबर आ जाएगा। 7 या 8 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। धातु अधातु से 7 या 8 नंबर का जरूर पूछता है। आप इसे 100% लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सभी धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग कर किस प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं? सभी धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग कर भास्मिक ऑक्साइड बनाते हैं। सभी धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करके भास्मिक ऑक्साइड बनाते हैं। और सभी अधातु है, धातु की जगह पर अधातु हो जाए, ऑक्सीजन के साथ संयोग करे तो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सदृश परमाणुओं से बने अणु डैश अणु कहलाते हैं। सदृश परमाणुओं से बने अणु तात्विक अणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तात्विक अणु। सदृश परमाणुओं से बने अणु तात्विक अणु कहलाते हैं। और असदृश परमाणुओं से बने अणु को यौगिक अणु कहते हैं। सदृश परमाणु से बने यौगिक को तात्विक अणु और असदृश होगा तो यौगिक अणु। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत के ले जाएगा। तो आपको कोशिश करना और मेहनत में कोई कहीं भी कमी नहीं लाना है। अगर मेहनत करेंगे तो खुद ब खुद रिजल्ट आएगा। आपका ये नहीं दुआ वगैरह बाद में करना है। सबसे पहले हमें मेहनत करना है। मेहनत पे ही सब कुछ टिका हुआ है। सभी कार्य में जिस क्षेत्र में आप मेहनत करेंगे उसी क्षेत्र में आप सफल होंगे। मेहनत कॉमन है सभी क्षेत्र में। आप डांस सीखना चाहते हैं तो डांस करेंगे, डांस में मेहनत करेंगे तभी डांस सीखेंगे, ना कि पढ़ेंगे तो डांस सीख जाएंगे। आप लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे तो राइटिंग आपका बनेगा। तो जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाह रहे हैं उस क्षेत्र में मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने से ही सब कुछ होता है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, धनायन का आकार उसके मूल परमाणु के आकार से डैश होता है। धनायन का आकार छोटा होता है। धन आयन का आकार मूल परमाणु से क्या होता है? छोटा होता है। जबकि ऋण आयन का आकार उसके मूल परमाणु के आकार से बड़ा होता है। और धन आयन कब बनता है? धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आयन बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धातु और अधातु परस्पर अभिक्रिया करके मुख्यतः डैश यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिक बनाते हैं। किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं? आयनिक यौगिक। एक धातु और दूसरा अधातु हो तो आयनिक यौगिक बनाते हैं। और दूसरा नाम होता है इसका वैद्युत संयोजक बंध, यानी ए और बी दोनों होता है, दोनों एक ही नाम है। वैद्युत संयोजक बंध बनाते हैं और या उसी का दूसरा नाम वैद्युत संयोजक बंध, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब ऑप्शन चेंज कर दें, आंसर क्वेश्चन दूसरा हो जाए। एक अधातु और दूसरा भी क्या हो जाए? अधातु ही हो जाए। दो अधातुओं के बीच अभिक्रिया होकर सहसंयोजक यौगिक बनता है। सहसंयोजक यौगिक। तो ये भी जान ले कि दोनों धातु हो तब क्या बनेगा? दोनों धातु होता अगर दोनों धातु हो तो किसी प्रकार का अभिक्रिया नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस सक्रिय गैस के जैसा हो जाता है? कोई भी धातु या अधातु या समझ लीजिए तत्व अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता है तो किसी अक्रिय गैस के जैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। और किसके जैसे? उसके नजदीकी अक्रिय गैस के जैसे। तो सोडियम के नजदीक कौन अक्रिय गैस है? हीलियम तो 2 नंबर पे आता है। सोडियम कितने नंबर पे आता है? सोडियम 11 नंबर पे आता है। हीलियम 2 नंबर पे, नियॉन 10 नंबर पे, आर्गन 18 नंबर। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियॉन के जैसे हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो कौन? मैग्नीशियम नहीं करती है। बाकी ये सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे जल के साथ ही अभिक्रिया कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विधर्मी ऑक्साइड नहीं है? द्विधर्मी ऑक्साइड नहीं है तो द्विधर्मी ऑक्साइड है Al2O3, ZnO, PbO, BeO। केवल N2O द्विधर्मी ऑक्साइड नहीं है। तो ये चारों ऑप्शन याद कर लेना है। चारों ऑप्शन द्विधर्मी ऑक्साइड है। द्विधर्मी ऑक्साइड का मतलब ये भस्म की भांति व्यवहार करती हैं और अम्ल के भांति व्यवहार करती हैं। लेकिन N2O द्विधर्मी ऑक्साइड नहीं है, ये भास्मिक ऑक्साइड है। चलिए आगे देखें। वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। अम्लराज में घुलने वाले कौन धातु है? तो कौन है? Cu नहीं है, Na नहीं है और Al नहीं है। तो क्या बचा? और हम है सोना है। सोना का संकेत Au होता है। सोना सिर्फ अम्लराज में ही घुलता है। सोडियम और कॉपर, एल्युमिनियम ये किसी भी अन्य भी
घुल जाते हैं, लेकिन औरम एक ऐसा धातु है जो केवल अम्लराज में घुलता है। अगला क्या है, पित्तल किन धातुओं का मिश्र धातु है? पित्तल किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो जिंक और कॉपर और जिंक का, कॉपर और जिंक के को मिश्रित करके क्या बनाया जाता है? पित्तल बनाया जाता है। दूसरा क्या है, सीए धातु किस अयस्क से पाया जाता है? कैल्शियम, सीए यानी कैल्शियम। कैल्शियम धातु किस अयस्क से पाया जाता है? तो जिप्सम से पाया जाता है। कैल्शियम धातु किस अयस्क से पाया जाता है? तो जिप्सम से पाया जाता है। कैल्शियम कितने नंबर पे आता है? इसकी परमाणु संख्या होती है 20, इसकी परमाणु संख्या 20, इसका संकेत सीए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन भास्मिक ऑक्साइड नहीं है? भास्मिक ऑक्साइड नहीं है यानी अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड कौन होगा? धातुओं का ऑक्साइड भास्मिक होता है और अधातुओं का ऑक्साइड अम्लीय होता है। तो अधातु कौन है इसमें हम लोग पहचानेंगे, Na धातु है, Fe भी धातु है, Fe यानी लोहा, लोहा भी धातु है, Mg यानी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी धातु है। तो हमारे एक बच गया सी क्या है? अधातु। अधातुओं का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और धातुओं का ऑक्साइड भास्मिक होता है, तो ये सब सभी तीनों ऑप्शन क्या है? भास्मिक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक को बनता है, अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी पीछे क्वेश्चन समझे हैं। आयनिक यौगिक कब बनता है? आयनिक यौगिक और इसका दूसरा नाम होता है वैद्युत संयोजक बंध। जब एक धातु हो और एक अधातु हो तब बनता है आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक बंध। क्या हो? एक धातु और एक अधातु हो, और जब दोनों अधातु होगा तो सहसंयोजक बंध बनेगा। तो हम लोग को ढूंढना आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक मतलब एक धातु होना चाहिए और दूसरा अधातु। तो सी कार्बन, कार्बन अधातु, ओ ये ओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी अधातु, दोनों अधातु है। कार्बन और कैल्शियम दोनों अधातु है। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों अधातु है, लेकिन इसमें देख रहे हैं सोडियम, सोडियम क्या है? धातु है, और क्लोरीन अधातु है। तो धातु और अधातु के बीच क्या बनता है? आयनिक यौगिक। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर एल्यूमिनियम धातु किस अयस्क में पाया जाता है? एल्यूमिनियम धातु किस अयस्क में पाया जाता है? तो बॉक्साइट अयस्क में। बॉक्साइट अयस्क में क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम धातु पाया जाता है। डैश की प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रवणांक से कम ताप पर तीव्रता से गर्म किया जाता है। किसी भी ऑक्साइड को उसकी वायु की अनुपस्थिति में अगर तीव्रता से गर्म किया जाएगा तो निस्तापन कहलाएगा। अगर वायु की उपस्थिति कर दिया जाए तो भर्जन कहलाएगा। वायु की उपस्थिति कर दिया जाए तो भर्जन कहलाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा क्या है? तांबा है। तांबा किस प्रकार का है? संक्रमण धातु। तांबा संक्रमण धातु है। तांबा क्या है? संक्रमण धातु। डैश की प्रक्रिया सांद्रित अयस्क को पर्याप्त वायु में अभी हम लोग पढ़े हैं पर्याप्त वायु में, उसमें था अपर्याप्त वायु में। पर्याप्त वायु तो भर्जन, अपर्याप्त वायु तो निस्तापन। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु और धातु का नाम, संकेत, परमाणु क्रमांक लिखिए। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु ऐसा अधातु जो सामान्य ताप पे क्या है? द्रव अवस्था में हो, तो क्या? ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन का संकेत Br और ये आता है 35। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 35 होता है। ये अधातु है। ठीक। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था जो अवस्था में पाए जाने वाले धातु का नाम, जो संकेत, परमाणु क्रमांक लिखिए। तो संकेत क्या है? पारा है। पारा का दूसरा नाम मरकरी भी होता है। पारा का संकेत होता है Hg। पारा का संकेत Hg, इसका परमाणु क्रमांक होता है 80। ये धातु है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। और पिछले ब्रोमीन क्या है? अधातु है। ब्रोमीन का संकेत Br और ये 35 नंबर पे आता है और ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऋणायन का आकार उसके मूल परमाणु के आकार से क्या होता है? बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए होते हैं। इलेक्ट्रॉन आने से परमाणु का आकार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातु और अधातु परस्पर अभिक्रिया करके किस प्रकार के बनाते हैं? तो हम लोग समझ चुके हैं अभी तक, सहसंयोजक बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सहसंयोजक बंध। आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक बंध कब बनता है? जब एक धातु हो और एक अधातु हो। दोनों धातु नहीं होना चाहिए, अधातु नहीं होना चाहिए। एक धातु और एक अधातु हो तब बनेगा आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर इसे 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन बढ़िया से समझ के तैयारी हो गया आपका, तो 100% 7 से 8 नंबर कोई नहीं रोक सकता केमिस्ट्री में। अभी ये समझ लिए 20 क्वेश्चन अभी पढ़ना है, तो 20 क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो हमारा 7 से 8 नंबर 100% पक्का है। तो हम क्यों नहीं इसे तैयार कर सकते हैं आसानी से। और मेहनत कीजिए, मेहनत करने से ही कुछ मिलता है। कुछ भी पाना हो तो मेहनत करने से ही मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।